जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं पाकिस्तान प्रेमी, सीएम केजरीवाल को जानलेवा धमकी देने वाला, दरगाह आला हजरत खानदान के शीरान रजा और एक बदमाश। इन सभी का आज सारा काला चट्टा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सीएम योगी की कड़ी चेतावनी की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जौनपुर पहुंचे। यहाँ लोकसभा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए वोट मांगने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज मुगराबाद शाहपुर मैदान में एक रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं उन्हें 4 जून तक अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत पर बोझ बनना बंद कर देना चाहिए। बताते चले कि जौनपुर लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 24 सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात हाल ही में सामने आई कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले लोगों को पाकिस्तान में शरण लेनी चाहिए। बताते चले कि बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें अय्यर ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम भी है। मौजूदा चुनावी मौसम के बीच इस मणिशंकर अय्यर की इस क्लिप ने विवाद खड़ा कर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के खिलाफ अपना राम भक्त बनाम राम द्रोही हमला दोहराया। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को उकसाओ मत, उसके पास परमाणु बम है। क्या पाकिस्तान जैसा संघर्षशील देश भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता है, जिनकी सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है, रामद्रोही, जातिवादी और वंशवादी राजनीति में लिप्त है और जाति आधारित संघर्ष भी भड़काते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर दागी, भ्रष्ट और वंशवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो देश में अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के उभरते परिदृश्य में गरीबों के लिए विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं। सीएम योगी ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक के घोषणा पत्र में प्रस्तावित किया गया, यदि कांग्रेस सरकार सत्ता संभालती है तो दबाए तो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित आरक्षण लाभ मुसलमानों तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुनावी रैलियों में भगदड़, झड़प, अराजकता और नूरा कुश्ती को नियमित घटना बताया। वो फूलपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर और लालगंज आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हालिया रैलियों का जिक्र कर रहे थे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंच तक पहुंचने की कोशिश में हंगामा कर दिया था। अगली खबर में बात सीएम केजरीवाल को धमकी देने वाले की, जहां आरोपी अंकित गोयल को जमानत दे दी गई है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों और ट्रेन के डब्बों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारा लिखने का आरोप है। गोयल को बुधवार को दोपहर बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। बता दें कि अंकित गोयल के भाई यश गोयल ने बताया कि अंकित पिछले लगभग 3-4 सालों से सीवियर डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित है। साल 2021 में अंकित को परिवार के लोगों ने दिल्ली के एबास अस्पताल में मानसिक हालत बिगड़ने के चलते एडमिट कराया था। अंकित के भाई यश गोयल ने बताया कि वो लगभग 6 महीने तक एबास हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद मानसिक हालात ठीक होने पर फिर से वो अपने काम पर लौट गया। अब परिजनों का कहना है कि अंकित फिर से पिछले लगभग 3 महीने से दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो गया है और परिजनों के लाख बार कहने पर भी अपना इलाज कराने को तैयार नहीं है। वहीं परिजनों का मानना है कि कहीं ना कहीं सीरियस डिप्रेशन की बीमारी के चलते अंकित ने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अंकित बहुत ही व्यवहारिक और नेक दिल इंसान है, अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। परिजनों ने पुलिस और सरकार से भी गुजारिश की है कि अगर वो अंकित को अपनी कस्टडी में रखते हैं तो इस दौरान वो अंकित का किसी अच्छे
मानसिक अस्पताल में इलाज भी कराएं। इधर दिल्ली कोर्ट ने अंकित को जमानत दे दी है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि आरोपी अंकित गोयल को दोपहर बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उसे जमानत दे दी गई। आरोपी पर आईपीसी की जो धारा लगी है वो जमानती है। इसी आधार पर अंकित को बेल मिली है। बाकी कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर में बात आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत खानदान के शीरान रजा के खिलाफ कोर्ट ने रिकवरी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को रकम जमा न करने पर शीरान रजा की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। शीरान रजा ने निदा खान को 3 तलाक दिया था। कोर्ट ने शीरान रजा को भरण पोषण के लिए निदा खान को 12,000 रुपए महीने देने का आदेश दिया था। शीरान दिसंबर महीने से निदा को कोई खर्चा नहीं दे रहा है। निदा ने कोर्ट में खर्चे के लिए गुहार लगाई थी। अब कोर्ट ने शीरान को 60,000 रुपए का रिकवरी वारंट जारी किया है। अदालत ने कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि शीरान रजा से 60,000 रुपए वसूल कर जमा करें, अन्यथा शीरान को गिरफ्तार करके 12 जून तक अदालत में पेश करें। विश्व प्रसिद्ध आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान ने अपने पति शीरान रजा पर थाना बरादरी में मारपीट के साथ साथ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। निदा खान को कोर्ट के द्वारा सुरक्षा भी मिली हुई है। वहीं निदा खान ने अपने पति पर बरेली कोर्ट में हर्जे खर्चे का मुकदमा किया है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 12,000 रुपए भरण पोषण के लिए प्रति माह निदा खान को देने के आदेश दिए थे। निदा ने अदालत में बताया कि बीते दिसंबर से शीरान ने कोई रुपया नहीं दिया है। इसको लेकर कई बार नोटिस जारी किया गया। अब अदालत ने शीरान के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शीरान रजा खां से 60,000 रुपए वसूल कर न्यायालय में जमा करे। पुलिस अन्यथा उसे गिरफ्तार कर 12 जून को अदालत में पेश करेगी। अब कोतवाली पुलिस को 12 जून तक शीरान से 60,000 रुपए वसूल कर अदालत में जमा कराने होंगे या फिर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। निदा खान बरेली के विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत खानदान की बहू रही है। उनके पति शीरान रजा द्वारा 3 तलाक देने के बाद निदा खान ने पति पर हमला समेत घरेलू हिंसा जैसे तमाम मुकदमे बरेली के थाना बरादरी में दर्ज कराए। शीरान ने निदा ने अपनी जान का खतरा भी बताया था। निदा खान भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं। वो आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी बनाकर 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही है। आखिरी खबर में बात एक एहसान फरामोश इंसान की, जहां यूपी के गाजीपुर में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ के दिलदार नगर क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर कारीगर विशाल गुप्ता और हेल्पर मुख्तार सुलेमान में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्तार सुलेमान ने सिर तन से जुदा करने के लिए विशाल के गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में विशाल बुरी तरह से जख्मी हो गया, घायल हो गया। विशाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो ठीक से काम न करने पर मुख्तार को नसीहत दिया करता था। जानकारी के मुताबिक घटना बीते 14 मई की है। बीते 17 मई को विशाल गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि वो गाजीपुर के हुसैनाबाद स्थित प्रधान ढाबा पर कारीगर का काम करते हैं। ढाबे के मालिक का नाम तौफीक है। कुछ दिन पहले तौफीक को ढाबे पर काम करने के लिए हेल्पर की जरूरत थी। विशाल के ही कहने पर तौफीक ने सुलेमान को काम पर रखा। इतना ही नहीं, विशाल ने ही 3 से 4 दिनों तक ढाबे पर ले जाकर सुलेमान को काम करना सिखाया। ठीक से काम नहीं सीखने पर 14 मई को विशाल ने सुलेमान को डांट दिया, डांट फटकार लगाई। तौफीक ने भी कहा कि अगर सुलेमान ठीक से काम नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वो अपने घर लौट जाए। इसके बाद से सुलेमान ने मन में खुन्नस पाल ली। इसी रात लगभग 11:40 पर खाना खाकर विशाल सो गया। तभी मुख्तार सुलेमान चाकू लेकर वहां पहुंचा। सुलेमान ने सोते हुए विशाल की गर्दन पर वार कर दिया, हमला कर दिया। पहले वार से हुए घाव के बाद विशाल हड़बड़ाकर उठ गया। तब तक सुलेमान दूसरा वार करने के लिए तैयार था। पीड़ित ने दूसरे वार से पहले सुलेमान का चाकू पकड़ लिया। छीना झपटी में चाकू से विशाल के हाथ का एक पंजा कट गया। तब तक आसपास मौजूद लोग वहां पहुंच गए। लोगों को देखकर सुलेमान वहां से फरार हो गया, भाग खड़ा। अस्पताल से आने के बाद 17 मई को विशाल ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गाजीपुर बजरंग दल ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में पाकिस्तान प्रेमी सीएम केजरीवाल को जानलेवा धमकी देने वाला दरगाह आला हजरत खानदान के
शीरान रजा और एक बदमाश फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।